गाइस आज हम बात करने वाले हैं बहुत जाने माने किस्से के बारे में, ब्लडी मैरी के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। सो गाइस हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। 1K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं किसी भी एक सब्सक्राइबर को एक प्यारा सा गिफ्ट उनके घर तक पहुंचाऊंगा। सो गाइस मेरे साथ बने रहिए आर्केन अर्थ टीवी पर। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूं, यानी चेतावनी। आज के एपिसोड में सारी बातें इंटरनेट और न्यूज़ आर्टिकल से मैंने रिसर्च करके प्राप्त करी हैं। मेरा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इस वीडियो में बताई गई कुछ चीज़ों को ट्राई करने से पहले एक बार सोच लें। ये सारी बातें आपको सूचित करने के लिए है, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत मिस्टीरियस और रहस्यमय से भरा पड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी के बारे में, उससे जुड़े कुछ चौंकाने वाले रहस्य और ब्लडी मैरी के खेल के शिकार बने हुए कुछ बदकिस्मत लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि वह ऐसे कौन से रहस्य हैं जो ब्लडी मैरी को इतना विचित्र और मिस्टीरियस बनाए हुए हैं। यूँ तो ब्लडी मैरी से जुड़े किस्से दुनिया में अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और बहुत से यूरोपियन देश में ब्लडी मैरी के अपने अपने वर्जन हैं, लेकिन हम आपको ब्लडी मैरी के सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा स्वीकृत वर्जन के बारे में बताएंगे। सन 1600 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम मैरी वर्थ था। मैरी वर्थ दिखने में एक बहुत ही भयानक और बदसूरत थी। केवल 18 साल की आयु होने के बावजूद मैरी वर्थ किसी 70 साल की महिला की तरह दिखती थी। कुबड़ा शरीर, चेहरे पर झुर्रियां के निशान, बिखरे हुए बाल और बेहद डरावनी आंखें। कोई भी भयभीत हो सकता था। यही कारण था कि गांव के कोई भी व्यक्ति मैरी से बात नहीं करते थे। सभी लोग मैरी का रूप देखकर उससे डरते थे। मैरी इस बात से हमेशा दुखी रहती थी और गांव के बाहरी छोर पर एक लकड़ी के छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मैरी ये बात जानती थी कि वह बहुत बदसूरत है, इसलिए मैरी को मिरर आईने से बहुत नफरत थी। गांव के बहुत से लोग यह मानते थे कि मैरी वर्थ एक बहुत बुरी जादूगरनी है, क्योंकि मैरी का बर्ताव और उसके घर के पास से पाए जाने वाले जानवरों के कंकाल इसी और इशारा किया करते थे। उस गांव में अचानक कुछ बेहद विचित्र सा गठित होने लग गया था, जिसके कारण गांव के सभी लोग हैरान और परेशान थे। उस गांव से एक एक करके कई छोटे बच्चे गायब हो चुके थे और उनके बच्चों का गायब होना गांव वालों के लिए एक रहस्य बन गया था। गायब होने वाले सभी बच्चे 10 से 14 साल की लड़कियां थीं। एक तरफ गांव से छोटी बच्चियां गायब हो रही थी और दूसरी ओर मैरी वर्थ दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती जा रही थी। अब मैरी वर्थ किसी राजकुमारी की तरह दिखने लग गई थी। जो भी मैरी को देखता था उसे विश्वास ही नहीं होता था। कल तक बेहद बदसूरत दिखने वाली महिला अब एक अत्यंत आकर्षक सुंदर लड़की में बदल चुकी थी। मैरी अपने नए रंग रूप से बेहद खुश थी। अपनी खूबसूरती देखने के लिए दिन का आधा समय वो शीशे के सामने बैठी रहती थी। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि गांव से गायब हुए सभी बच्चों के पीछे मैरी वर्थ का ही हाथ था। मैरी वर्थ 10 से 14 साल की बच्चियों को लालच देकर अपनी झोपड़ी में ले जाती थी और खुद सुंदर बनने के लक्ष्य से उन छोटी बच्चियों पर काला जादू करके उनकी बलि दे देती थी। एक रात गांव की बच्ची की बलि चढ़ाते वक्त मैरी रंगे हाथों पकड़ गई और मैरी का पर्दाफाश हो गया। सभी लोगों को यह पता लग गया कि मैरी वर्थ ही चुड़ैल जादूगरनी है। मैरी ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनेकों बच्चों की जान ले ली। गुस्साए गांव वालों ने मैरी को इस हरकत के लिए कैपिटल पनिशमेंट देने का फैसला किया और मैरी के घर के पास एक बड़ी सी चिता बनाकर रात को ठीक 11 बजे मैरी को जिंदा जलाने के मकसद से आग के हवाले कर दिया गया। पर मैरी के मौत होने में 13 मिनट लगे, यानी कि ठीक 11:13 पर मैरी ने दम तोड़ दिया। जब मैरी को जिंदा जलाने के लिए लिया जा रहा था
तो मैरी सभी गांव वालों से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि एक बार उसको खूबसूरत चेहरा आईने में देखने दिया जाए। लेकिन गांव वालों ने मैरी की एक भी नहीं सुनी और मैरी को उस जलती हुई चिता में फेंकने से पहले उसके हाथ पैरों को बांध दिया और अपने अंत नजदीक देखकर मैरी ने गांव वालों को श्राप देते हुए कहा कि तुम लोगों ने मुझसे मेरे प्यारे आने से दूर कर दिया, मैं इसका बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। मैरी की मौत के बाद मैरी के श्राप ने इंग्लैंड के लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। मैरी के मौत के कुछ ही दिन बाद गांव में खेल रहे कुछ बच्चों के पास एक खूबसूरत सी दिखने वाली एक महिला आई और उसने उन बच्चों से कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे। उस महिला ने उनमें से एक बच्चे के हाथ में आईना पकड़ाया और कहा कि आईना में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलो। बच्चे ने ठीक ऐसा ही किया और अचानक वह बच्चा एक बूढ़े इंसान की तरह दिखने लगा और शाम होते होते बच्चे की मौत हो गई। तभी से ये कहानी पूरे इंग्लैंड में फैल गई कि ब्लडी मैरी का खेल खेलने वाले लोगों के साथ कुछ ना कुछ रहस्यमय और बुरा घटित होगा और यह अवधारणा आज तक कायम है। एमी गार्नर, यह कहानी है एमी गार्नर की जो लंदन में रहा करती थी। एक रात एमी और उसके दोस्त एमी के घर पर उसके माता पिता की गैर हाजिरी में पार्टी कर रहे थे। एमी और उसके दोस्तों की बातचीत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते ब्लडी मैरी के टॉपिक पे आ पहुंचा। एमी के एक दोस्त ने बाकी के दोस्तों को ब्लडी मैरी की पूरी कहानी सुनाई और फिर सभी दोस्तों ने ब्लडी मैरी का वह खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। लेकिन वह उस बात से अनजान थे कि कुछ देर में उन लोगों के साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा। एमी और उसके दोस्तों ने यह फैसला किया कि वह एक एक करके बाथरूम में जाएंगे और एक मोमबत्ती की रोशनी में शीशे के आगे खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारेंगे और बाहर आकर अपना अपना अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सभी दोस्त एक एक करके बाथरूम में यह अनुसंधान करने लगे। फिर एमी की बारी आई। एमी के दोस्त बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर एमी को सुन रहे थे। एमी ने भी इस खेल के सभी नियम का पालन करते हुए 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। फिर अचानक एक खौफनाक चीख की आवाज आई और बाथरूम की लाइट एक पल के लिए जली और फिर वहां सन्नाटा सा छा गया। कुछ देर बाहर खड़े दोस्तों ने एमी को आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यह देखकर सब डर गए और उन्होंने एमी के माता पिता को फोन कर पूरी घटना के बारे में बताया। एमी के माता पिता तुरंत घर पर पहुंचे और जब उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां पर सब लोग हैरान पड़ गए क्योंकि वहां कोई व्यक्ति बाथरूम में था ही नहीं। वहां पड़ी मोमबत्ती भी अभी भी जल रही थी, लेकिन एमी का कोई भी नामो निशान नहीं था। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उस बाथरूम में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान। तो आखिर एमी कहाँ गई? क्या ब्लडी मैरी ने उसे शीशे में सदा के लिए कैद कर लिया या एमी किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई? यह सवाल आज भी एक रहस्य बनकर लंदन पुलिस के सामने खड़ा है और एमी की तलाश आज भी जारी है। हजार लोग ये दावा करते हैं कि ब्लडी मैरी का खेल खेलने की वजह से उनके साथ पैरालौकिक घटना हुई और वहीं बहुत लोग इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं और वह ब्लडी मैरी को सिर्फ एक अंधविश्वास की तरह देखते हैं। लेकिन ब्लडी मैरी के शिकार होने वालों की संख्या आज तक नहीं थम पाई है। आज भी बहुत से लोग ब्लडी मैरी का यह खेल खेल रहे हैं और अपने अनुभव को इंटरनेट पर शेयर करते रहते हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक सुझाव देना चाहते हैं कि आप लोग इस खेल को खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा उसे कोई नहीं जानता। थैंक यू गाइस।